नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम रोज सुबह 7 बजे टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं और वो एग्जाम की दृष्टि से जो है हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। आज की क्लास का जो है वो टॉपिक लेंगे हम दोस्तों, लंग साउंड। लंग साउंड जो है वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी डिजीज में कौन कौन सा साउंड जो है वो सुनाई देता है, ये सारी चीज़ें। हालांकि थोड़ा सा मैंने इसमें जो है वो कोशिश की थी कि मैं आपको साउंड ही जो है वो सुनाऊं इसके अंदर, लेकिन दोस्तों वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। अगर मैं वैसे साउंड सुना भी दूंगा आपको डाउनलोड करके, तो भी वो क्या है कि जैसे माइक से जो है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा। ठीक है, काफ़ी कोशिश के बाद भी जो है मैं इसमें असफल रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको जो है वो सारी चीज़ समझाने की, क्योंकि एक्चुअल लंग साउंड तो अगर आप यूट्यूब में जैसे डालोगे तो ही आप समझ में आओगे। जैसे मैं यहाँ पे जो लंग साउंड डाल रहा हूं, लेकिन वो लंग साउंड जैसे मैं यहाँ पे स्लाइड में चलाऊंगा, जैसे यहाँ पे मैं चलाऊंगा तो वो लंग साउंड मुझे ही सुनाई देगा, वो बेसिकली आपको जो है वो सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत थी, वरना मैं इस क्लास को जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव जो है बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन डोंट वरी, मैं फिर भी जो हो इस क्लास को इस तरीके से जो है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको सारी चीजें जो हो बहुत अच्छी तरीके से जो है वो क्लियर हो जाएगी। और ये क्लास उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेज किए थे कि सर लंग साउंड जो है वो कंप्लीट करवा दीजिए। तो दोस्तों, आज उन्हीं के लिए जो है वो ये क्लास लेके आया हूं, जिन्होंने कमेंट करने की जो है वो जहमत दिखाई है, अपना कीमती समय निकाल के जो है वो बताया है, और खास तौर से उससे ये भी पता है कि उन्होंने जो है मेरी क्लासें कंटिन्यू ली है, तभी उनको पता है कि लंग साउंड जो है वो आज तक किया नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि सर हमने पूरी जो है वो टीएनसी बुलेट सीरीज देख ली, उसमें लंग साउंड आपने नहीं करवाया है, तो वो प्लीज करवा दीजिए। तो उसी के लिए मैं लेके आऊं, इन द सेंस कि उन बच्चों ने कम से कम मेहनत की है, चेक किया है कि कौन कौन से टॉपिक जो हो कंप्लीट हुए हैं, और साथ के साथ वो कंटिन्यू क्लासें भी ले रहे हैं, ताकि उनको पता है कि कौन सी क्लास हुई है और कौन सी क्लास जो है वो नहीं हुई है। तो दोस्तों, चलते हैं आगे और इसके बारे में जो है वो डिटेल से पढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर की मैंने बात बताई, तो दोस्तों इसमें से क्वेश्चन आंसर बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन आंसर पूछ जाते हैं। स्ट्रेट कैसे? अब आपको ऑडियो सुना के तो पूछा नहीं जाएगा कि ये कौन सी साउंड है, इसलिए अगर मैं ऑडियो नहीं भी ला पाया हूं तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे तो एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आएगा नहीं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये डिजीज है तो उसमें कौन सा साउंड जो है वो सुनाई देगा, यानी कि जैसे अस्थमा में कौन सा साउंड सुनाई देगा। देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में प्लूरल फ्रिक्शन रब है तो कौन सा साउंड सुनाई देगा। नॉर्मल साउंड क्या होता है, एबनॉर्मल साउंड क्या होता है, ठीक है ना। ब्रोंकियल साउंड में और जो वेस्कुलर साउंड है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो वन बाय वन करके पूरा डिटेल से जो है वो हम लेंगे, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन हमारे पास में सिंपल है। डेफिनेशन क्या है सिंपल, कि लंग साउंड क्या होते हैं, नॉइस होती है, आवाज होती है जो कि एयर अंदर जाती है और फिर बाहर आती है, यानी कि ब्रीदिंग के टाइम पे, श्वास लेने के टाइम पे जो हमारे पास में गैस अंदर जा रही है और गैस बाहर आ रही है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, लंग साउंड कहते हैं। यानी कि गैस अंदर जाएगी, गैस बाहर आएगी, तो गैस अंदर जाएगी और बाहर आ जाएगी तो वो एक नॉइस प्रोड्यूस करती है, और उस नॉइस को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, लंग साउंड कहते हैं। और उस नॉइस को जो है वो हम स्टेथोस्कोप के द्वारा जो है वो सुन सकते हैं। चेस्ट के ऊपर जो है वो स्टेथोस्कोप लगाएंगे, देन उसके बाद जो है वो उस लंग साउंड को जो हम अच्छे तरीके से जो है वो सुन पाएंगे। क्लियर है? तो चलते हैं आगे और इसके बारे में जो है वो बढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास में डेफिनेशन। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करूं तो वही सिंपल डेफिनेशन, लंग साउंड आर नॉइस। लंग साउंड क्या है दोस्तों, नॉइस है जो कि प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस बाय मोमेंट ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ड्यूरिंग ब्रीदिंग, यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों को मिला के क्या हो गया, ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग के टाइम पे जो एयर का मोमेंट होता है और उस एयर के मोमेंट के कारण जो नॉइस प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, लंग साउंड कहते हैं। और ये जो है वो किसके द्वारा सुनी जाती है, दे आर असिस्टेड यूजिंग स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के द्वारा जो है इसको सुना जाता है ड्यूरिंग ऑस्कल्टेशन ऑफ द चेस्ट। जब हम चेस्ट का ऑस्कल्टेशन करते हैं उस टाइम पे जो है वो हम सुनते हैं। ऑस्कल्टेशन आपको बताइए होगा, ऑस्कल्टेशन जो है हमारे पास में फिजिकल मेथड्स की जो है वो एक स्टेप है। फिजिकल मेथड्स ऑलरेडी जो है मैंने करवा रखा है। फिजिकल मेथड की जो है वो एक स्टेप है। स्टेप कौन कौन सी, जैसे पहले हमारे पास में जो है वो इंस्पेक्शन आता है, इंस्पेक्शन आता है। सेकंड जो है वो हमारे पास में दोस्तों परकशन आता है, परकशन था। तीसरा हमारे पास में जो है वो दोस्तों पैल्पेशन था, पैल्पेशन था। और चौथा हमारे पास में स्टेप थी, दैट इज कॉल्ड ऑस्कल्टेशन।
ये हमारे पास में जो है वो 4 स्टेज थी। इन चारों में हमारे पास में एक आ गया ऑस्कल्टेशन, जिसके द्वारा हम लंग साउंड को जो है वो सुनते हैं। अब 1 बाय 1 करके जो है वो इसके चीजें लेंगे, कौन कौन सी जो है वो नॉर्मल साउंड है, कौन कौन सी एबनॉर्मल है, इन सबको जो हम लेंगे। देन आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लंग साउंड। सबसे पहले हम लेंगे दोस्तों दैट इज कॉल्ड नॉर्मल ब्रीथ साउंड। नॉर्मल ब्रीथ साउंड में हमारे पास में 3 प्रकार की साउंड आएगी, वेसिकुलर साउंड, ब्रोंकियल साउंड एंड कंबाइंड साउंड, मिक्स साउंड, ठीक है, या ब्रोंकियो वेस्कुलर साउंड। अच्छे तरीके से समझो, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ लंग साउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ लंग में जो है हमारे पास में सबसे पहले आएगी नॉर्मल ब्रीथ साउंड, यानी कि ये जो आवाजें आएगी ये बिल्कुल नॉर्मल साउंड को पढ़ेंगे। आप किसी भी चीज को कहते हो कि ये एबनॉर्मल है, कैसे कह सकते हो? जब कोई भी चीज, 2 चीजों में अगर कंपैरिजन होता है तभी तो आप कह पाओगे कि कौन सी चीज जो है वो नॉर्मल है और कौन सी चीज जो है वो हमारे पास में एबनॉर्मल है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ले लेते हैं नॉर्मल। नॉर्मल के बारे में हमारे पास में चीज आ गई है कि जो भी हमारे पास में साउंड आएगा, ठीक है, यानी कि जो साउंड हम सुनेंगे, ठीक, वो नॉर्मली होगा, यानी कि उसको हम नॉर्मल कंसीडर जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास में पहली चीज आ जाती है दोस्तों दैट इज कॉल्ड वेस्कुलर ब्रीथ साउंड। अभी वेसिकुलर ब्रीथ साउंड जो है वो क्या होता है, इसके बारे में जो है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। वेस्कुलर ब्रीथ साउंड जो है वो क्या होता है दोस्तों, ये लो। वेस्कुलर ब्रीथ साउंड जो है वो क्या होता है दोस्तों कि जो हमारे पास में लंग्स है, जैसे ये हमारे पास में जो है वो लंग्स है, ठीक है, ये 2 हमारे पास में जो है वो लंग्स हो गए, ये वाला लंग्स हो गए, ये लो, ये राइट लंग और ये लेफ्ट लंग। तो जो नॉर्मल ब्रीथ साउंड में सबसे पहले पढ़े वेस्टिकुलर। वेस्टिकुलर इन द सेंस जैसे ये हमारे पास में जाया, ये ब्रोंकाई और अलग में डिवाइड होगी, देन अलग में डिवाइड होगी, लास्ट में जो है वो एल्विलाई आती है। लास्ट में क्या आती है दोस्तों, एल्विलाई आती है, और ये एल्विलाई की जो साउंड है उसको हम बोलेंगे वेसिकुलर साउंड, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं। लोकेशन हर्ड ओवर मोस्ट ऑफ द लंग सरफेस। जो भी हमारे पास में, अब एल्विलाई तो सभी जगह प्रेजेंट है, ऐसा थोड़ी है कि एल्विलाई सिर्फ जो है वो यहीं प्रेजेंट है या यहां नहीं है, यहां नहीं है, ठीक है। एल्विलाई तो सारी जगह ही जो है वो प्रेजेंट है, लास्ट टर्मिनल एंड आता है, ठीक है। तो हर्ड ओवर मोस्ट ऑफ द लंग सरफेस, जो भी हमारे पास में लंग सरफेस है वहां पे आके जो है वो हम अच्छे तरीके से इसको जो है वो सुन सकते हैं। ये हो गया हमारे पास में वेसिकुलर। आपको एक ही चीज ध्यान रखना, वेसिकुलर ब्रीथ साउंड। अब वेसिकुलर ब्रीथ साउंड में जो है वो एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कब जो है वो लंबी सुनाई देती है और कब जो है वो छोटी सुनाई देती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वेसिकुलर आ गया, नेक्स्ट जो है हमारे पास में ब्रोंकियल आ गया, थर्ड जो है ब्रोंकियो वेस्कुलर आ गया। तो जैसे मैं तीनों में एक मोटा मोटी डिफरेंस बताऊं कि जो हमारे पास में वेसिकुलर साउंड है ना, वो हमारे पास में इंस्पायरेशन के टाइम पे जो है लंबे समय तक सुनाई देती है, और एक्सपायरेशन में जो है वो बिल्कुल तुरंत जो है वो हमारे पास में छोटी। अगर जैसे मान लो मैं 1 मिनट की बात करूं, हालांकि 1 मिनट नहीं होता है, लेकिन मैं आपको समझाने की दृष्टि से बोल रहा हूं कि अगर हम 1 मिनट को जैसे देखेंगे वेस्कुलर साउंड में, तो इंस्पायरेशन के टाइम पे जो है वो 45 सेकंड लगेंगे, ठीक है, और एक्सपायरेशन के टाइम पे सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। कहने का मेरा जो तात्पर्य है, मीनिंग है, वो ये है कि इंस्पायरेशन में हमें लंबे समय तक सुनाई देती है, और एक्सपायरेशन में ये जो है बहुत शॉर्ट टाइम तक जो है वो सुनाई देती है। और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बीच में कोई गैप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि जैसे ये हमारे पास में एल्विलाई है, ये एल्विलाई है, और ये हमारे पास में जो है वो ट्यूब्स आ गई, छोटी छोटी जो है वो कैपिलरीज ट्यूब आ गई। तो यहां पे जो है वो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में जो है वो इतना डिफरेंस जो है वो नहीं हो पाता है, इसलिए हम सांस लेते हैं, देन उसके बाद रोकते हैं, फिर छोड़ते हैं, लेकिन वहां पे जो एल्विलाई है वहां पे इतना जो है वो सिग्निफिकेंट हमारे पास में चीजें नहीं आती है, इसलिए इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बीच में कोई गैप जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, जैसे नेक्स्ट आ गया हमारे पास में ब्रोंकियल ब्रीथ। ब्रोंकियल ब्रीथ में क्या होता है, ब्रोंकियल जो है हमारे पास में बेसिकली जो मोटी मोटी जो इंटरकोस्टल सरफेस है ना, वहां पे हमें सुनाई देती है। दूसरी चीज, वहां पे एक्सपायरेशन में हमें लंबे समय लगेगा और इंस्पायरेशन में कम लगेगा। क्यों? खींचा तो ब्रोंकियल में तुरंत चलेगी, ठीक है, और धीरे धीरे छोड़ा तो देखो खींचने में तो क्या होता है, यहां शुरू में ब्रोंकाई बड़ी है, फिर आगे जाके छोटी होती है, तो ऐसे प्रेशर बनता है। लेकिन उसमें एक्सपायरेशन में क्या होगा, छोटी से बड़ी चीज आ रही है तो हवा का स्पेस तो उतना ही आएगा, तो वहां पे एक्सपायरेशन में ज्यादा टाइम लगता है और इंस्पायरेशन में कम टाइम लगता है, ठीक। लास्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड वेसिकुलर ब्रोंकियल साउंड, ठीक है, तीसरा नॉर्मल साउंड। उसमें हमारे पास में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में दोनों में जो है वो सेम टाइम लगता है,
समझ में आ गया? तो चलो आ गया तो अच्छी बात है, वन बाय वन करके जो हो पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज आपको मोटा मोटी एक ही चीज ध्यान में रखना है कि जो हमारे पास में वेसिकुलर ब्रीथ साउंड है वो बेसिकली हमारे पास में जो लास्ट टर्मिनल एंड होता है ना ब्रोंकाई का, ठीक है, ब्रोंकाई देन ब्रोंक्योस देन इस तरीके से जो हो जाते हैं, तो जो हमारे पास में लास्ट टर्मिनल एंड होता है वहां पे हमें जो है वो सुनाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इसकी होती है, इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास में आ जाता है दोस्तों, सबसे पहली चीज ये जो है वो सॉफ्ट होती है और लो पिच्ड साउंड होती है, बिल्कुल सॉफ्ट साउंड होती है और लो पिच साउंड जो है वो होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंस्पायरेशन जो है वो लॉन्गर होता है देन द एक्सपायरेशन, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो है वो एक्सप्लेन किया था। क्या एक्सप्लेन किया था? मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास में इंस्पायरेशन होता है वो लंबे समय तक होगा और जो एक्सपायरेशन है वो बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बहुत कम समय के लिए जो है वो एक्सपायरेशन जो है वो होता है, जबकि इंस्पायरेशन जो है वो लंबे समय तक होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में नो पोज बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बीच में कोई भी जो है वो पोज नहीं होता है, यानी कि बीच में गैप जो है वो नहीं होता है। इंडिकेट क्या करता है? ये नॉर्मल लंग साउंड को जो है वो इंडिकेट करता है, भाई सभी जगह एल्वेलाई में गैस जा रही है तो ये बिल्कुल नॉर्मल लंग साउंड है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड। ठीक है, ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड जो है वो हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, ये बेसिकली ट्रेकिया और मेन्यूब्रम, ठीक है, वहां पे हमें सुनाई देगा ओवर द ट्रेकिया एंड मेन्यूब्रम। मेन्यूब्रम आपको बताइए कि जैसे हमारे पास में ये लंग्स है, यहाँ पे ये जो चीज है, ठीक है, ये वाली जो चीज है यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास में मेन्यूब्रम। ठीक है, तो ट्रेकिया के ऊपर या मेन्यूब्रम पे जो है वो सुनाई देगी, यहां पे हम सुनाई देंगे जब हमारे पास में ब्रोंकियल में कोई प्रॉब्लम आएगी। इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये लाउड होती है और हाई पिच्ड होती है। ठीक है, लाउड होती है और हाई पिच्ड होती है, पिच जो है वो हाई होती है और लाउड तरीके से जो है वो होती है। इसमें जस्ट अपोजिट होता है, एक्सपायरेशन इज लॉन्गर देन द इंस्पायरेशन। क्यों? इसमें इसलिए होता है कि इंस्पायरेशन करते हैं तो यहां पे देखो ब्रोंकाई कितनी बड़ी है, ट्रेकिया कितनी बड़ी है, तुरंत खींचा तो तुरंत चला गया। ठीक है, देखिए जब छोड़ेंगे तो छोटी चीज से आएगा ना, अरे भाई बड़ा पाइप है उससे अगर पानी निकालेंगे तो तुरंत जो है वो चला जाएगा। तो इंस्पायरेशन जो है वो हमारे पास में छोटा होता है, लेकिन छोटे पाइप से अगर मान लो यहां पे बिल्कुल छोटा पाइप है, आगे हमने इतना बड़ा पाइप लगा दिया तो पानी तो उस छोटे पाइप से ही आ रहा है ना। तो इंस्पायरेशन जो है वो हमारे पास में जो है वो शॉर्ट होता है और जो एक्सपायरेशन है वो लॉन्ग होता है। तो इसमें यही कहना चाह रहा है, देखो एक्सपायरेशन इज लॉन्गर देन द इंस्पायरेशन। ठीक है, एक्सपायरेशन जो है वो लंबा होता है इंस्पायरेशन से। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस पोज बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, यानी कि बिल्कुल लाइट, ठीक है, पता ही नहीं चलता, उतना सा जो है वो बीच में जो है वो डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, देन इसमें क्या आता है, एबनॉर्मल इफ हर्ड इज पेरिफेरली में इंडिकेटेड कंसोलिडेशन। मेनली जो है वो एबनॉर्मल जो है वो कब होता है, जब हमारे पास में कोई भी कंसोलिडेशन होता है, जैसे निमोनिया वगैरह में जो है वो हमें एबनॉर्मल जो है वो दिखाई देगा। अदरवाइज अगर दोनों में जो है वो फिल हो रहा है तो हमारे पास में नॉर्मल में काउंट होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकियोवेस्कुलर ब्रीथ साउंड। ब्रोंकियोवेस्कुलर ब्रीथ साउंड जो है बेसिकली हम जो इंटरकोस्टल स्पेस है, और वो भी स्पेशली कौन सा दोस्तों, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है, वहां पे जो है वो हम सुनते हैं। ठीक है, तो लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे एंट्रली एंड बिटवीन स्केपुला पे जो है हमें सुनाई देगा, यानी कि इस तरीके से यहां पे रख के, अभी इमेज के द्वारा भी मैं आपको दिखाऊंगा, यहां पे और यहां पे। ठीक है, और जो फर्स्ट और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है उनके बीच में जो है वो एंटरली और पोस्टरली जो है वहां पे हम जो है वो सुन सकते हैं। ठीक है, पोस्टरली में हम जो है वो स्केपुला के बीच में, ये देखो हमारे पास में दो स्केपुला प्रेजेंट है, ये जो हमारे पास में पीछे वाली जो हड्डी है, कंधे की जो हड्डी है उसको स्केपुला बोलते हैं। तो स्केपुला के बीच में या फिर फर्स्ट और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में जो है वो हमें ये सुनाई देगा। क्लियर है, समझ में आ गया। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये मॉडरेट पिच और इंटेंसिटी से जो है वो हमें सुनाई देगी। इसमें हमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में कोई डिफरेंशिएट नहीं होता, बराबर टाइम लेंगे, इंस्पायरेशन में भी उतना ही टाइम लेगा और एक्सपायरेशन में भी जो है वो उतना ही टाइम लेगा। इसमें भी हमें जो है वो पोज नहीं सुनाई देगी। ठीक है, नॉर्मल इन सेंट्रल चेस्ट, एबनॉर्मल इन पेरिफेरल। ठीक है, अगर हम सेंट्रल चेस्ट से सुनेंगे तो बिल्कुल नॉर्मली सुनाई देगी, लेकिन अगर हम पेरिफेरली जैसे जैसे दूर जाएंगे उस टाइम में हमें दोनों में जो है वो अलग अलग सुनाई देगी। उसका बेसिकली जो है वो रीजन होता है क्योंकि हमारे पास में
दोनों ब्रोंकाई की जो है वो स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई। राइट ब्रोंकाई आपको पता ही है दोस्तों वाइडर होती है, शॉर्टर होती है, ठीक है। और जो लेफ्ट ब्रोंकाई है वो हमारे पास में जो है वो लॉन्गर होती है और हमारे पास में जो है वो स्मॉलर होती है, थिनर होती है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास में दोस्तों नॉर्मल साउंड, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल लंग साउंड। कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे सुनाई देता है उसके बारे में बता देता, फटाफट जो मैं बता देता हूँ। नॉर्मल हर साउंड के अंदर था हमारे पास में, पहला था हमारे पास में दोस्तों वेसिकुलर साउंड। वेसिकुलर साउंड कौन सा होता है कि जो हमारे पास में जैसे ब्रोंकियल्स, देन ब्रोंक्योल्स, देन उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्योल्स, फिर ट्यूबुलर ब्रोंक्योल्स, फिर हमारे पास में एल्वुलाई आती है। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आती है। तो जो एल्वुलाई वाली साउंड है उसको हम बेसिकली जो है वेसिकुलर साउंड जो है वो बोलते हैं। इसमें हमारे पास में क्या आता है दोस्तों कि जो इंस्पायरेशन होता है, ठीक है, इंस्पायरेशन में हमें कम समय लगता है, एक्सपायरेशन में जो है वो ज्यादा समय लगता है। यही तो चीज थी आपको, देखो इंस्पायरेशन इज लॉन्गर एंड एक्सपायरेशन जो है वो शॉर्टर होता है, ठीक है। और ये कहां पे होता है, इसमें इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के बीच में कोई पॉज नहीं होता है, और जहां कहीं पे भी हमारे पास में लंग्स की सरफेस है वहां पे हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड, नाम से चल रहा ब्रोंकियल, ब्रोंकियल मतलब ब्रोंकाई। तो इसको हम कहां सुनेंगे, ट्रेकिया या हम कहें कि जो मेनोब्रेम है वहां पे हमें जो है वो सुनाई देगी। इसमें हमारे पास में एक्सपायरेशन जो है वो लॉन्गर होगा, इंस्पायरेशन जो है वो शॉर्टर होगा। क्यों होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। तीसरी आती थी हमारे, तीसरा आया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकियोवेस्कुलर। ब्रोंकियोवेस्कुलर फर्स्ट और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे और स्केपुला के बीच में जो है वो हम सुनते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में दोनों में जो है वो सेम टाइम लगता है। देन उसके बाद आता है कि कोई भी पोज की कंडीशन जो है वो नहीं होती है। सेंट्रल चेस्ट में सुनोगे बिल्कुल सही सुनाई देगी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे थोड़ी सी एबनॉर्मल सुनाई देती है। उसका रीजन है हमारे पास में ब्रोंकाई का जो है वो डायमीटर। ये हमारे पास में नॉर्मल साउंड। अब आ जाता है हमारे पास में एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड, कि एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड जो है वो कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से कौन कौन सी डिजीज में जो है वो सुनाई देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो है वो जो नॉर्मल साउंड है उससे जस्ट अपोजिट वाली जो है वो चीजें दिखाई देगी, जिसको हम कहते हैं दोस्तों एबनॉर्मल साउंड। उसमें हम सबसे पहले लेते हैं दोस्तों क्रैकल साउंड, या हम कहते हैं दोस्तों रेल्स, ठीक है। क्रैकल साउंड और रेल्स जो है वो हमारे पास में जो है वो किस तरीके से होती है, ये हमारे पास में होती है दोस्तों जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, जैसे हमने किसी भी पॉलीथीन पे या किसी रस्सी के ऊपर, ध्यान से समझो, जो रस्सी के ऊपर हमने जो है वो कोई पत्थर बांध दिया और इसको अगर हम घुमाएंगे तो जो सांय 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 की इस तरीके से आवाज आएगी, शू शू शू, ठीक है। इस तरीके की जो आवाज आएगी वो हमारे पास में जो है वो किस तरीके की आएगी, क्रैकल साउंड आएगी, मतलब डिसकंटिन्यू आएगी, ठीक है, समझ में आ गया। और नॉन म्यूजिकल, नॉन म्यूजिकल मतलब शां शां, ये कोई आवाज देते पॉपिंग टाइप से जो है वो होगी। और ये बेसिकली आपको सबसे ज्यादा कब सुनाई देगी, जो एग्जाम में मैंने देखा है वो आता है दोस्तों कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडिमा। और भी बहुत सारी चीजों में है जिसको हम देखेंगे देन, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखने वाली है वो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडिमा में जो है वो सुनाई देगा, ठीक है, याद रह जाएगा। चलो हम पढ़ते हैं सबसे पहले साउंड की बात। तो दोस्तों ये डिसकंटिन्यूअस होती है, ठीक है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस इन द सेंस कि थोड़ी देर सही आएगी फिर रुक जाएगी, फिर सही आएगी फिर रुक जाएगी। एक तो था कंटिन्यूअस, तो आपने देखा होगा कि जो हम कहते हैं शू शू शू, इस तरीके से जो है वो हमें सुनाई देगी, दैट इज कॉल्ड हमारे पास में क्रैकल साउंड। ये नॉन म्यूजिकल, नॉन म्यूजिकल इन द सेंस जैसे कोई ध्वनि निकलती है एयर की, तो नॉन म्यूजिकल होता है पॉपिंग टाइप से होती है। किस टाइप की होती है, ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में दो टाइप की होती है, एक होता है फाइन क्रैकल्स और एक होता है हमारे पास में कोर्सियस क्रैकर्स। फाइन क्रैकर्स क्या होता है दोस्तों, ये हमारे पास में सॉफ्ट होती है और हाई पिच्ड होती है। याद रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो फाइन क्रैकल्स है वो सॉफ्ट होगी और हाई पिच्ड होगी, ठीक है। देन उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आती है हमारे पास में कोर्सियस, ये लाउडर होती है और शॉर्ट पिच की होती है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस में हमें जो है वो सुनाई देगी। और जो फाइन क्रैकल्स है वो हमें पल्मोनरी फाइब्रोसिस में जो है वो सुनाई देगी। दोनों को जो है वो आपको रटना ही पड़ेगा। फाइन क्रैकल साउंड जो है वो किसमें सुनाई देती है, ये बेसिकली सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट साउंड होती है और हाई पिच्ड होती है, और ये बेसिकली पल्मोनरी फाइब्रोसिस की कंडीशन में हमें जो है वो सुनाई देती है। जबकि जो कोर्सियस जो है वो क्रैकल्स है वो लाउड होती है और लोअर पिच होती है, ये हमेशा जो है ब्रोंकाइटिस में जो है वो सुनाई देगी। क्या कॉजेज, किसकी वजह से, तो दोस्तों एक ही चीज आपको याद रखना है कि कहीं पे भी एल्वेलाई के अंदर अगर एक्सेसिव फ्लूइड जमा हो जाए,
उस कंडीशन में हमें जो है वो सुनाई देगी। तो देखो फ्लूइड और सीक्रेशंस इन द एल्वुलाई। अब फ्लूइड और सीक्रेशंस किसके अंदर हो सकता है? ऑफ कोर्स पल्मोनरी एडिमा के अंदर हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर हो सकता है, बाकी निमोनिया के अंदर सीक्रेशंस प्रेजेंट होता है, और बाकी ब्रोंकाइटिस यानी कि एक्सेसिव सीक्रेशंस ऑफ द दैट इज एल्वुलाई। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास में कोजेज। किसमें सुनाई देगी दोस्तों? ये निमोनिया में सुनाई देगी। निमोनिया में क्यों दोस्तों? सीक्रेशंस प्रेजेंट होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में ऑफ कोर्स फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाता है। पल्मोनरी एडिमा ऑफ कोर्स फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाता है, और ब्रोंकाइटिस यानी कि वहां पे फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है। ये होता है हमारे पास में रेल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों वीजिंग साउंड। वीजिंग साउंड से सभी लोग जो हो फेमिलियर होंगे। जैसे बांसुरी नहीं होती है, ठीक है, यानी कि कोई चीज है, ठीक, और कोई चीज में जो सीटी की सी आवाज आती है, यानी कि कोई भी चीज है उसको हम अगर नेरो कर देते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये कोई पाइप है, इसमें से मैं हवा मारूंगा तो वो हवा पास आउट हो जाएगी, लेकिन अगर मैं बीच में से कहीं ना कहीं नेरो कर दूं तो आपको पता है सीटी बन जाएगी, तो वो आती है हमारे पास में वीजिंग साउंड। और सबसे ज्यादा आज तक की जितनी भी एग्जाम में पूछा गया ना, तो दोस्तों वीजिंग साउंड ही जो है वो पूछा गया था। ठीक है, और ये बेसिकली जो है वो दोस्तों कंटिन्यूस होता है, हाई पिच्ड साउंड होता है, म्यूजिकल होता है। म्यूजिकल इन द सेंस जैसे कहीं कोई संगीत बज रहा है, दूर कहीं कोई संगीत बजा, उस तरीके की जो है वो इसमें आवाज आती है। तो साउंड की अगर हम बात करें, साउंड की अगर मैं बात करूं तो साउंड जो है वो कंटिन्यूस होता है। ठीक है, क्रैकर साउंड डिसकंटिन्यू था, जबकि ये जो है वो हमारे पास में कंटिन्यूस है। ये हाई पिच साउंड है और म्यूजिकल है, जबकि वो नॉन म्यूजिकल था। कोजेज की बात करें तो एक ही याद रखना दोस्तों, नैरो और ऑब्स्ट्रक्ट एयरवे। ये बेसिकली जो है अस्थमा में दिखाई देता है। जैसे हमारे पास में ब्रोंकाई है, ठीक है, इसका मैं डायमीटर देखूं तो इस तरीके से जो है वो डायमीटर होगा। सेकंड हमारे पास में ये ब्रोंकाई है, तो इसका अगर मैं डायमीटर देखूं तो आपको डायमीटर जो है वो इतना सा ही मिलेगा। ये जो है वो स्वेल हो चुकी है, यानी कि डायमीटर जो है वो बहुत छोटा आपको जो है वो देखने को मिलेगा। ये डायमीटर इतना सा ही मिलेगा। क्लियर? तो ये होगा हमारे पास में व्हीजिंग साउंड। किसमें देखने को मिलता है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अस्थमा, सीओपीडी या ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाइस, उसमें देखने को जो है वो मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में रोंकाई। रोंकाई साउंड जो है वो हमारे पास में लो पिच साउंड होता है, स्नोरिंग साउंड होता है। रोंकाई इन द सेंस आपने देखा होगा ग्रंटिंग स्पेस में, या बच्चा जैसे कर जो है वो आता है, या हम कहें कि जो खराटे मारने वाली चीजें हैं, स्नोरिंग टाइप से जो साउंड है वो आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड नॉर्वे साउंड। ये बेसिकली जो है वो किसमें सुनाई देता है? देखो क्रैकल्स में तो हमारे पास में क्या था, दोनों को समझो और दोनों को जो है स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये हमारे पास में जो है वो एल्वुलाई है, राइट, ये एल्वुलाई है, और ये यहाँ पे जो है वो हमारे पास में ब्लड वेसल्स है। ये तो एल्वुलाई है। अगर इस एल्वुलाई में फ्लूइड भर जाए, ठीक है, इस एल्वुलाई में जो है वो फ्लूइड भर जाए, ठीक है, कोई भी सीक्रेशंस भर जाए, फिर साउंड जो प्रोड्यूस होगा उसको हम बोल देंगे क्रैकल साउंड, क्रैकल साउंड में। लेकिन जो ब्रोंकाई है, जैसे ये हमारे पास में जो है ब्रोंकाई है और ये ब्रोंकाई है, ठीक है, और उसके बाद में ये हमारे पास में दोनों जो है वो लंग्स है। तो ब्रोंकाई, इस जो लार्ज ब्रोंकाई है उसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ये लो, इसमें कोई सीक्रेशंस आ गया या इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, फिर जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं रोंकाई। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रोंकाई। यहां तक चीज समझ में आ गई? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, जो हमारे पास में, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में रोंकाई। जो हमारे पास में एल्वुलाई में सीक्रेशंस आएगा उसमें हमें क्रैकल साउंड सुनाई देखने को मिलेगी, और जो लार्ज हमारे पास में जो ब्रोंकाई है उसमें अगर कोई सीक्रेशंस की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो वहां पे हमें रोंकाई सुनाई देगी। क्लियर? तो देख लो, इसको समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। साउंड की बात करें तो ये लो पिच साउंड होती है, स्नोरिंग टाइम से या ग्रंटिंग, ठीक है, जैसे बच्चा या गार्गलिंग जो है जिस तरीके से करता है उसमें। कोजेज की अगर हम बात करें तो एयर फ्लो थ्रू लार्ज एयरवे विथ सीक्रेशंस। जो लार्ज एयरवे जैसे राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई, जितने भी हमारे पास में जो लार्ज सीक्रेशन से या लार्ज जो है वो एयरवे हैं, वहां पे अगर सीक्रेशंस हो जाएगा उसमें हम जो है वो कौन सी सुनाई देगी? रोंकाई सुनाई देगी। किसमें देखने को मिलती है दोस्तों? ये बेसिकली क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या सीओपीडी में जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, एंड मेक क्लियर विथ कफिंग। अगर किसी को रोंकाई है उसको कहते हैं कि जोर जोर से कफ करो, तो कुछ समय के लिए जो है वो रोंकाई बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है दोस्तों? क्रैकल्स बंद नहीं होगी। अगर आप क्रैकल्स वाले पेशेंट को कहोगे कि आप थोड़ी देर कफिंग करो, तो दोस्तों क्रैकल्स इसलिए बंद नहीं होगा क्योंकि वो कहां पे है, सीक्रेशंस कहां पे बन रहा है? एल्वुलाई के अंदर बन रहा है। तो एल्वुलाई वाला सीक्रेशंस तो नहीं आएगा, लेकिन जो मेजर ब्रोंकाई है, जैसे हमारे पास में राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई, वहां से अगर कफिंग करेंगे तो वो सीक्रेशंस बाहर आ जाएगा और रोंकाई जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारे पास में
प्लूरल फ्रिक्शन रब। देखो प्लूरल फ्रिक्शन रब का मतलब होता है, फ्रिक्शन तो समझते हो, देखो सारी चीजों को, रब का मतलब होता है रगड़ना, ठीक है, रब का मतलब होता है रगड़ना, जैसे ये मैं रगड़ रहा हूं। अब फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है दोस्तों, जैसे मैं यहां पे ऐसे रगड़ूंगा तो आवाज आ रही है, या कोई दो पत्थरों को मैं ऐसे रगड़ूं तो आवाज आती है, लेकिन अगर इनके बीच में ग्रीस लगा दिया जाए या ऑयल लगा दिया जाए या बिल्कुल कोई चिकनी चीज लगा दिया है, फिर हम क्या करूंगा तो बिल्कुल जो है वो स्मूथली आवाज जो है वो हमें सुनाई देगी, ठीक है, बिल्कुल ऐसे चिकनी आवाज जो है वो सुनाई देगी, कोई फ्रिक्शन की आवाज जो है वो सुनाई नहीं देगी। और प्लूरल फ्रिक्शन, प्लूरल इन द सेंस कि देखो बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमारे पास में ये लंग्स है, ठीक है, ये हमारे पास में जो है वो लंग्स है, ब्लैक कलर से लेता हूं, ये हमारे पास में जो है लंग्स है, और ये हमारे पास में जो है वो ब्रोंकाई हो गई, ये लो लंग्स, और ये हमारे पास में जो है वो लंग्स है। अब इसके ऊपर जो है वो एक आवरण प्रेजेंट होता है, ये कवरिंग जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों प्लूरल कैविटी, ठीक है। इस प्लूरल कैविटी का काम क्या है, इस प्लूरल कैविटी का जो है बेसिकली काम क्या है कि जब लंग्स सिकुड़ते हैं और फैलते हैं तो इन दोनों के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में जो है वो घर्षण ना हो, ठीक है, फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, और उसकी वजह से आवाज ना हो, तो इसके लिए जो है वो इसमें फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों प्लूरल फ्लूइड। क्या भरा दोस्तों, प्लूरल फ्लूइड। ऑलरेडी जो हो मैंने दैट इज कॉल्ड प्लूरल टेपिंग के अंदर जो है वो अच्छे तरीके से करवाया, या न्यूमोथोरैक्स के अंदर मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में जो है वो बताया। तो अब बेसिकली क्या होता है कि मान लो किसी पर्सन को जो है वो प्लूराइटिस हो गया, ठीक है, और ये फ्लूइड जो है वो खत्म हो गया, या किसी कारणवश इस फ्लूइड में जो है वो कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसकी वजह से क्या होता है, रगड़ने वाली, घर्षण जैसी जो है वो चीजें सुनाई देगी, क्रैकल जैसी साउंड सुनाई देगी, उसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्रिक्शन रब। नाम से पता, प्लूरल फ्लूइड अगर डिक्रीज हो जाएगा तो फ्रिक्शन, दोनों के बीच में जो है वो हमारे पास में रगड़त सुनाई देगी, जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्रिक्शन रब, ठीक है। साउंड की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली जो है वो ग्रेटिंग और क्रैकिंग टाइप से जो है वो साउंड होता है। कोजेज क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया था दोस्तों, इनफ्लाम्ड प्लूरल सरफेस या रबिंग टुगेदर, जो हमारे दोनों प्लूरल स्पेस, विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा, इन दोनों के बीच में जो है हमेशा रगड़न होती है, जिसकी वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम कहते हैं दोस्तों प्लूरल फ्रिक्शन रब। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज कॉल्ड, किसमें देखने को मिलती है तो दोस्तों प्लूराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लूरल कैविटी, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म में जो है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। सबसे अच्छा कहां सुन सकते हैं तो दोस्तों सबसे अच्छा सुनेंगे हम एंड ऑफ इंस्पायरेशन, ठीक है, और स्टार्ट ऑफ एक्सपायरेशन। क्यों, इसलिए क्योंकि दोस्तों जब लंग्स पूरा फैलेगा तभी तो विसरल पैराइटल जो है वो हमारे पास में जो कैविटीज है, या जो विसरल लेयर है और जो पैराइटल लेयर है, तभी तो आपस में आके टच होगी। हम नॉर्मली कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली सांस ले रहे हैं तब तक नहीं है, लेकिन एंड ऑफ इंस्पायरेशन, जैसे मैंने गैस लिया, मैंने श्वास ली, मेरे लंग्स फैले तभी तो विसरल और पैराइटल प्लूरा आपस में जो है वो टच होने वाली कंडीशन लगी, इसको हम कहते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड एंड ऑफ एक्सपायरेशन। या फिर जैसे हम सांस छोड़ने वाले होंगे, स्टार्ट करेंगे, उस टाइम पे जो है वो हमें सुनाई देगा। तो ये एक चीज ध्यान रखना, कोई भी चीज को रटो मत, सिर्फ और सिर्फ समझने की देरी है दोस्तों। जैसे हम एंड ऑफ इंस्पायरेशन करेंगे, पूरा हम इंस्पायरेशन करेंगे तभी तो वो आपस में जाके जो है वो दोनों लेयर के टच में होगी, या हम कहें कि जब एक्सपायरेशन करेंगे तब वहां पे जाके जो है वो चीज होगी, तब हमें ये चीजें जो है वो सुनाई देगी। नेक्स्ट आता था हमारे पास में दोस्तों स्ट्राइडर, ठीक है। स्ट्राइडर वाली जो है वो क्या होती है दोस्तों, ये बेसिकली जो है हमारे पास में मेन जो मेजर वाली चीज है, वहां पे किसी भी तरीके का जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन, खास तौर से फॉरेन मटेरियल या कोई ट्यूमर वाली कंडीशन आ जाए, या कुछ चीज ऐसी आ जाए जिसकी वजह से हमारे पास में जो मेजर एरिया वाला जो है वो ब्लॉक हो जाए। यानी कि इस तरीके समझो कि जैसे कोई बड़ा पाइप है, उसके अंदर कोई बड़ा पत्थर आ चुका है, ऐसी अगर कोई कंडीशन आ गई, उस कंडीशन में हमें जो है वो क्या सुनाई देगा दोस्तों, स्ट्राइडर वाली जो आवाज सुनाई देगी। ये साउंड जो है वो हमारे पास में हाई पिच्ड होता है और ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ठीक है, इंस्पायरेशन के दौरान जो है वो हमें सुनाई देगा। और ये कब सुनाई देता है दोस्तों, जो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, अपर एयरवे कौन सा हो गया दोस्तों, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्योस, ये सारे के सारे जो है वो अपर हैं। यहां पे अगर कोई भी चीज का, खास तौर से जैसे फॉरेन मटेरियल आ गया, ट्यूमर आ गया, तो उस कंडीशन में हमें जो है वो सुनाई देगी। ये किस में सुनाई देती है दोस्तों, क्राउप में, एपिग्लोटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द एपिग्लोटिस वहां पे, या फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन, या कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हुई, उस कंडीशन में हमें जो है वो स्ट्राइडर जो है वो सुनाई देगी। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास में दोस्तों दैट इज कॉल्ड असेसमेंट टेक्निक्स। ये कुछ जो है हमारे पास में एबनॉर्मल साउंड थे,
मैं आपकी तरफ से जो है वो एक ही फेवर चाहता हूं कि एक बार इन साउंड को आप यूट्यूब पे जो है वो थोड़ा थोड़ा सुन ले। क्लिप मिल जाएगी 30-30 सेकंड की, 1-1 मिनट की आपस में जो है वो क्लिप मिल जाएगी। क्रैकल साउंड क्या होता है, देन उसके बाद जो है हमारे पास में नॉर्मल साउंड क्या होता है, व्हीजिंग साउंड क्या होता है, स्ट्राइडर क्या होता है, प्लूरल फ्रिक्शन रब क्या होता है, ये सारे के सारे साउंड जो है वो हमें आसानी से वहां पे मिल जाएंगे। क्लियर है। तो हमने जो है वो टोटल साउंड पढ़े थे कौन कौन से, पहले हमने नॉर्मल साउंड पढ़े थे। नॉर्मल साउंड में हमारे पास में 3 साउंड थे। उसमें हमारे पास में सबसे पहला था दोस्तों दैट इज कॉल्ड वेस्टिकुलर, जो कि हमारे पास में जो एल्वुलाई आती है वहां पे जो है वो गैसेज का एक्सचेंज होता है, उसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन फेज लंबी होती है, एक्सपायरेशन फेज जो है वो बिल्कुल छोटी होती है। और हमारे पास में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में कोई भी जो है वो पोज प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड, ये ऑलमोस्ट जो हो नॉर्मली होता है, कुछ कुछ कंडीशन में हम कहें तो एबनॉर्मली जो है वो देख सकते हैं। इसमें हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, ये बेसिकली जो मेजर एयरवे होते हैं खासतौर से ट्रेकिया, इनमें हम सुनाई देंगे। ये ट्रेकिया और मेनोब्रम पे जो है वो हम सुन सकते हैं। इसमें हमारे पास में एक्सपायरेशन जो है वो लॉन्गर होता है और इंस्पायरेशन जो है बिल्कुल छोटा होता है। लास्ट आ गया ब्रोंकियोवेस्कुलर, दोनों को मिला के इसको हम बोलते हैं, ये बेसिकली जो है फर्स्ट और सेकंड इंटरकोस्टल पे या जो पोस्टेरियम में स्केपुला उसके बीच में हम जो है वो सुन सकते हैं। इसमें हमारे पास में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों में जो है वो बराबर टाइम लगेगा और कोई पोज वाली कंडीशन नहीं आएगी। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड। एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड में सबसे पहले था दोस्तों क्रैकल्स। क्रैकल्स का मैंने आपको बता दिया था दोस्तों, ये सॉफ्ट और हाई पिच्ड होती है। इसमें हमारे पास में जो है 2 प्रकार के थे, फाइन और कॉर्शियस। ये डिसकंटिन्यू होती है, नॉन म्यूजिकल होती है, यानी कि जस्ट विजिंग साउंड के अपोजिट होती है। विजिंग साउंड कंटिन्यूअस होती है और म्यूजिकल होती है। ठीक है, आगे चीज समझ में। ये बेसिकली कब होती है, जब हमारे पास में जो एल्वुलाई होती है उसके अंदर कोई फ्लूइड जमा हो गया है या कोई भी सीक्रेशंस जमा हो गया, उस टाइम पे हमें जो है वो सुनाई देगी। आगे चीज समझ में। देन नेक्स्ट आती है हमारे पास में विजिंग साउंड। विजिंग साउंड होता है नेरो साउंड होती है, जैसे कि ब्रोंकियोस जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाए अस्थमा की कंडीशन में, उसमें हमें सुनाई देगी। नेक्स्ट रोंकाई। रोंकाई और क्रैकल्स में इतना ही डिफरेंस है, रोंकाई जो है वो हमें बेसिकली जो मेजर हमारे पास में एयरवे है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, जबकि रोंकाई जो है हमारे पास में प्लूरल या एल्वुलाई जो है उसमें प्रॉब्लम की वजह से होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्लूरल फ्रिक्शन रब, जो हमारे पास में प्लूरल फ्लूइड में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी जिसकी वजह से पैराइटल और विसरल प्लूरा की लेयर आपस में जो है वो रगड़ खाएगी, इसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्रिक्शन रब। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में स्ट्राइडर। स्ट्राइडर जो है वो हाई पिच साउंड है। ये बेसिकली जो फॉरेन पार्टिकल अगर हमारे पास में ट्रेकिया और लेरिंग्स में आ जाते हैं तब हमें जो है वो सुनाई देगा। ये बेसिकली जो है वो एबनॉर्मल साउंड है। अब आ जाता है कि कैसे कैसे और कैसे कहां कहां पे जो है वो चेक करोगे। तो असेसमेंट टेक्निक्स की बात करें, और असेसमेंट टेक्निक में हमारे पास में सबसे पहले आ जाते हैं टूल्स। तो बहुत अच्छी बात है, कोई बहुत बड़े आर्टिकल्स की जरूरत नहीं होती है कि ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, नहीं, सिंपली हमें जो है वो पता है कि सिर्फ एक चीज चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से ही जो हम आगे सारी चीजें जो है वो सुन लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट को जो है वो सिटिंग और अपराइट कंडीशन में जो है वो बैठा देंगे इस तरीके से, अगर पॉसिबल है तो। मान लीजिए कोई अनकॉन्शियस है या कोमा में गया हुआ है, फिर आप कहोगे कि नहीं आप तो बैठाओ तभी मैं चेक करूंगा, ऐसा नहीं है। जहां तक कोशिश हो सके तो पोजीशन जो है वो सिटिंग पोजीशन रखनी चाहिए। उसके बाद में जो है वो उस क्लाइंट को कहेंगे कि आप जो है ब्रीथ करोगे किससे, माउथ से। डीप करोगे और नॉर्मल से करोगे, ठीक है, डीपर देन नॉर्मल, नॉर्मल से जो है वो ज्यादा करोगे। मुंह से करने के लिए क्यों बोला, नाक से करने के लिए क्यों नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, नाक हमारे पास में ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं। मान लो किसी के क्लाइंट को जो है हमें डिजीज जो है वो फाइंड आउट करनी है, एबनॉर्मल लंग साउंड प्रोड्यूस जो है वो फाइंड आउट करना है, और आपने उसको बोल दिया नाक से सांस लेना और उसको जुकाम लगी हुई है, तो नाक से पूरी हवा नहीं जा पाती है, ठीक है। इसलिए उस क्लाइंट को कहते हैं कि आप मुंह खोल के बहुत आसानी से जो है वो सांस लो, जो भी आप नॉर्मल सांस लेते हो गहरा सांस लो उससे, इस तरीके से जो मुंह से लेना है और डीप लेना है नॉर्मल से। मुंह से क्यों लेना है, ताकि हवा एप्रोप्रिएट जो है वो जा सके। नाक बंद होने की वजह से हम प्रॉब्लम जो है वो कहां क्रिएट कर सकते हैं, लंग्स के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद जो हो हमेशा ध्यान रखना, लंग साउंड जब आप चेक करोगे, ये मैं प्रिंसिपल बता रहा हूं स्टेप वाइज, पहले तो सिटिंग पोजीशन में ले लेंगे, उसके बाद मुंह से सांस लेने के लिए बोलेंगे, उसके बाद दोनों लंग्स में बराबर देखोगे। ऐसा नहीं है कि एक साइड में लंग्स को देख के जो है वो छोड़ दिया, जी नहीं दोस्तों। आपने देखा होगा जैसे एंडोट्रेकल ट्यूब जो है वो डाली जाती है, देन उसके बाद में जैसे हम एम्बू बैग करते हैं तो जो हवा पास आउट होती है दोनों साइड में, ठीक है, वो दोनों साइड में बराबर जो है वो होनी चाहिए। तो कंपेयर करते हैं, उस साउंड को कंपेयर करते हैं बाइलेटरली, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड में। ऐसा नहीं है सिर्फ लेफ्ट साइड में सुन लिया या सिर्फ राइट साइड में, एक बार लेफ्ट में
एक बार राइट में, और इस तरीके से जो है वो कंपेयर करते हैं। कहाँ कहाँ पे सुनते हैं दोस्तों? ऑस्कल्ट एरिया की अगर हम बात करें तो एंटीरियर चेस्ट पे सुनते हैं, पोस्टीरियर चेस्ट पे सुनते हैं, लेटरल चेस्ट पे जो है वो सुनते हैं। एंटीरियर चेस्ट पे भी पोस्टीरियर चेस्ट पे भी और लेटरल चेस्ट पे भी जो है वो सुना जाता है, तभी हमें सारी चीज का जो है वो पता लगाएगा। और अलग अलग जो है वो पॉइंट पे लेंगे, अलग अलग पॉइंट पे कौन से दोस्तों? दैट इज कॉल्ड पहली एपिसिस, एपिसिस मतलब अपेक्स, ये वाला जो है वो एरिया एपिसिस, देन मिड लंग जोन एंड देन बेस लंग। आपको ये पता है कि जैसे हमारे पास में जो है वो लंग्स है, ठीक है, ये हमारे पास में जो है वो दैट इज कॉल्ड ब्रोंकाई है, और ये हमारे पास में जो है वो लंग्स है, राइट, ये हमारे पास में जो है वो लंग्स है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये है दोस्तों अपेक्स, क्या है? ये अपेक्स है। ये वाला जो है वो मिड पार्ट है, ये मिड पार्ट है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये दोस्तों बेस पार्ट है, ठीक है। तो तीनों जगह हमें सुनना है, अपेक्स वाले को भी सुनना है, मिड पार्ट को भी सुनना है, और बेस वाले पार्ट को भी सुनना है। तो एपेसिज, मिड लंग जोन और बेस, सबको जो है वो अच्छे तरीके से सुनेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास में इंपॉर्टेंट एरिया कौन कौन से होते हैं जहां पे हम लंग साउंड जो है वो सुनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आता है, सबसे पहली चीज अबव क्लेविकल, ये जो एरिया है, ठीक है, अबव क्लेविकल। एंटीरियर की अगर हम बात करें तो अबव क्लेविकल, वो कैसे दोस्तों मैं बताता हूं। क्योंकि जितनी भी हमारे पास में जो साउंड हम सुनेंगे उसमें हमारे पास में एक तो जो हम एयर ले रहे हैं वो ऊपर तक जा रही है नहीं जा रही, यहां तक जो है वो अच्छी तरीके से जा रही है या नहीं जा रही है, तो ये सुनेंगे। सेकेंड चीज जो हमारे पास में अपर वाला पार्ट है, ठीक है, अपर लोब, वहां पे सुनेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास में जो मिड पॉइंट है, ये वाला जो एरिया है, वहां पे सही तरीके से जा रहा है या नहीं जा रहा, उसके लिए जो है हम सुनेंगे। तो हम ले लेते हैं इंपॉर्टेंट ऑस्कल्टेशन एरिया। सबसे हम लेंगे दोस्तों एंटीरियर पार्ट में, यानी कि सामने के पार्ट में। तो ये जो हमारे पास में है अबव क्लेविकल, ठीक है, वहां पे हमें सुनाई देगा। ये हमारे पास में क्लेविकल, जिसको हम कॉलर बोन भी बोलते हैं, इसके ऊपर जो है वो सुने देंगे। और अगर हम पोस्टीरियर साइड में हमें सुनना है, ठीक है, तो पोस्टीरियर साइड में हम जो है वो स्केपुला के बिल्कुल बीच में, क्योंकि कोने पे तो सुनेंगे नहीं क्योंकि स्केपुला प्रेजेंट है। और ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी जो है बोन के ऊपर स्टेथोस्कोप रख के जो है वो सुन नहीं सकते या सुना नहीं जाता है। नेक्स्ट आता था हमारे पास में सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। यहां पे हम काउंट करेंगे तो ये फर्स्ट और सेकेंड, जो हमारे पास में रिब्स है उसके बीच वाला आ गया सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है, वहां पे सुनाई देंगे। पोस्टीरियर साइड में स्केपुला के जस्ट नीचे, जैसे हमारे पास में तिकोना जो है वो स्केपुला है, इस तरीके से जो है वो हमारे पास में स्केपुला है, ये हमारे पास में इस तरीके से जो है वो स्केपुला है, तो इसके लोअर साइड में जो है वो हम सुनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड लेटरल लिप्स। यहाँ पे लेटरल वाली लिप्स है, यहाँ पे सुनेंगे, और लोअर बैक में जो है वो सुनेंगे। सामने के साइड में इतना नहीं होता, क्यों? क्योंकि दोस्तों सामने के साइड में आपको पता ही है कि सारी रिप्स आके यहाँ पे जो है वो अटैच हो जाती है, और यहाँ पे डायफ्राम आ जाता है। तो पीछे की साइड में रिप्स ज्यादा लंबी होती है, आगे की साइड में जो है बिल्कुल छोटे टाइप की होती है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन टर्म्स। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो किस तरीके से करेंगे, तो एक चीज ध्यान रखना, पहली चीज है आपको, पहली चीज क्लियर टू ऑस्कल्ट बाइलेटरल, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, यानी कि दोनों साइड से बराबर जो है और उसको मैंडेटेड करोगे। पहले इस साइड में, जैसे मैं आपको बता दूं एक इमेज के द्वारा जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आपको सारी चीजें जो है क्लियर हो जाए। ये हो गया हमारे पास में इमेज, ये लो, ठीक है, इसको मैं अलग से ले लेता हूँ, ये लो, ठीक है, बड़ा कर देता हूँ, और ये इस तरीके से जो है वो हम लंग साउंड को जो है वो सुनते हैं। तो जो मैं बिलो अबव क्लेविकल बोल रहा था, तो ये हमारे पास में सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है, ये वाला आ गया हमारे पास में अबव क्लेविकल, और ये स्केपुला के जो है वो बीच में। तो सबसे पहले इस तरीके से सुनेंगे, देखो पॉइंट लिख रहा 1 1, यानी कि अगर हम सुनेंगे तो दोनों साइड में सुनेंगे, राइट लेफ्ट में, पीछे के साइड में भी सुनेंगे तो दोनों साइड में 1 1। ऐसा नहीं है 1 यहाँ पे दे दिया, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, नहीं जी, पहले दोनों साइड जो है वो एक एक बिल्कुल सही तरीके से दोनों साइड जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो सुना जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में विजिंग ऑन एक्सपायरेशन। विजिंग साउंड हमेशा एक्सपायरेशन पे सुनना है, न कि इंस्पायरेशन पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये चीज एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछी गई है कि विजिंग साउंड इंस्पायरेशन पे सुनते हैं या एक्सपायरेशन पे सुनते हैं, तो विजिंग साउंड जो है वो एक्सपायरेशन पे सुना जाता है। और जो क्रैकर साउंड है वो आपको बताइए, क्रैकर साउंड जो है वो कहां पे सुना जाता है? बेस पे, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपको पता ही ये हमारे पास में जैसे दो लंग्स है, ठीक है, और ये हमारे पास में लंग्स है,
और ये लंग्स में हमारे पास में ये नीचे की साइड आ गया दोस्तों बेस, और जो फ्लूइड एक्युमुलेशन होता है वो नीचे की साइड में ही जो है वो एक्युमुलेट होता है, इसलिए क्रैकल साउंड हमेशा जो है वो बेस में सुनाई देती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डायमेंस्ड ब्रीथ साउंड, जो है वो लेटरल लोब में सुनेंगे। जैसे आपको लगता है कि इधर वाले लंग्स में अलग आवाज आ रही है, इधर वाले में जो है वो आज अलग आवाज आ रही है, तो जो है वो लेफ्ट लोअर लोब में सुनेंगे नीचे की साइड में, ये वाला जो एरिया है यहां पे जो है वो हम सुनेंगे अगर दोनों में अलग अलग आवाजें आ रही है तो। क्लियर है, यहां तक चीज समझ में आ गया। लास्ट हम ले लेते हैं इसकी समरी कि क्या क्या जो है वो सिग्निफिकेंस एबनॉर्मल साउंड होता है। सबसे पहले फाइन क्रैकल्स किस में सुनाई दे रहा था, फाइन क्रैकल्स में हमारे पास में जो है वो सॉफ्ट पिच साउंड थी, ये बेसिकली पल्मोनरी फाइब्रोसिस या हम कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जो है वो सुनाई देता है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कोर्शियस क्रैकल्स, ये बेसिकली ब्रोंकाइटिस या न्यूमोनिया में जो है वो सुनाई देता है। नेक्स्ट व्हीजिंग साउंड जो है वो अस्थमा और सीओपीडी में जो है वो सुनाई देगा। मैक्सिमम रूप से जो हमारे पास में एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है दोस्तों अस्थमा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में रोंकाई, रोंकाई जो है वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में जो है वो सुनाई देता है, ये भी एग्जाम में जो है वो काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्लूरल, ये बेसिकली जो है वो प्लूराइटिस में जो है वो सुनाई देता है, ये भी एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्राइडर, स्ट्राइडर जो है हमारे पास में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में जो है वो पूछा जाता है। ठीक है। और लास्ट आ जाता है हमारे पास में डायमेंस्ड साउंड, जो कि प्लूरल इफ्यूजन या न्यूमोथोरेक्स में जो है वो सुनाई देता है। क्लियर है। न्यूमोथोरेक्स तो आपको पता ही होगा दोस्तों, न्यूमोथोरेक्स का मतलब होता है दोस्तों हमारे पास में सिंपली, ठीक है, एक होता है हाइड्रोथोरेक्स, एक होता है न्यूमोथोरेक्स और एक होता है चाइलोथोरेक्स, एक होता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड हीमोथोरेक्स। समझ में आ गया, कितनी सारी चीजें हैं इसके बारे में देते हैं। न्यूमोथोरेक्स तो क्या हो गया दोस्तों, न्यूमोथोरेक्स हो गया दोस्तों एयर अगर चली जाती है, प्लूरल कैविटी के अंदर एयर चली जाएगी, दैट इज कॉल्ड न्यूमोथोरेक्स। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, चलो इसमें ले लेते हैं आगे ताकि सारी चीजें जो हो वो चले। पहले आगे हमारे पास में न्यूमोथोरेक्स, ठीक है। न्यूमोथोरेक्स की अगर बात करें तो आ जाता हमारे पास में एयर इन प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में दोस्तों हाइड्रोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स की बात करें तो वाटर इन प्लूरल कैविटी। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हीमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स आ जाता है दोस्तों ब्लड इन प्लूरल कैविटी। और लास्ट आ जाता है चाइलोथोरेक्स, चाइलोथोरेक्स आता है दोस्तों लिम्फेटिक या लिम्फ, लिम्फ इन प्लूरल कैविटी। समझ में आ गया। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना, न्यूमोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स, चाइलोथोरेक्स, याद रह जाएगा। काफी ज्यादा जो हो इंपॉर्टेंट एग्जाम में इसके बारे में भी जो हो पूछा था चाइलोथोरेक्स के बारे में, तो ये सारी चीजें जो हो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो दोस्तों इसी के साथ जो हो वो हमारे पास में आज की क्लास जो हो फिनिश होती है। आज की क्लास की हमने शुरुआत की गई थी दोस्तों लंग साउंड से। लंग साउंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि एयर का अंदर आना और बाहर जाना ब्रीदिंग के टाइम पे जो है वो जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको लंग साउंड कहते हैं। पहले हमने नॉर्मल साउंड पढ़ी थी जिसमें हमारे पास में वेस्टिकुलर, ब्रोंकल और ब्रोंकियो वेस्टिकुलर था। ठीक है। उसके बाद में हमने एबनॉर्मल साउंड पढ़ी थी जिसमें हमारे पास में क्रैकल साउंड था, व्हीजिंग साउंड था, स्ट्राइडर साउंड था, प्लूरल फ्रिक्शन रब था। देन उसके बाद में जो है वो हमारे पास में दैट इज कॉल्ड क्रैकल साउंड, व्हीजिंग, स्ट्राइडर और प्लूरल फ्रिक्शन रब। ठीक है। ये सारे के सारे जो है वो हमने साउंड देखे थे, क्रैकल साउंड, ये सारी चीज़ देखी थी। उसके बाद में हमने किस तरीके से करेंगे वो सारी चीज़ देखी थी कि पेशेंट को जो है बिल्कुल जो है वो बैठा लेंगे, दोनों साइड में बायलैटरली जो है वो चेक करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो इस तरीके से हम चेक करेंगे। देन उसके बाद में जो है वो कौन कौन से एरिया में चेक करेंगे वो सारी चीज़ें, और उसके बाद में हमने लास्ट में जो है इनकी समरी ली थी। आई होप आपको ये क्लास जो हो पसंद आई होगी। तो और भी कोई नेक्स्ट क्लास आपको जो पढ़ना चाहते हो उसके बारे में कमेंट करके जो है वो जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।